इलाज नहीं। बटन बंद कर, तू खोल के क्यों बेटा? चालू करे। आ जाओ, आपको पढ़नी ट्रांसफॉर्मर दक्षता। ट्रांसफॉर्मर दक्षता, आवाज नहीं आनी चाहिए। दक्षता पढ़नी है आपको। मैं आऊं नहीं आऊं कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आ रही है ना मेरी, बस वो इंपॉर्टेंट है, वो उस पर ध्यान रखो। मेरे मार्कर पर है, मेरे आवाज पर। ट्रांसफॉर्मर दक्षता पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी? दक्षता। दक्षता का प्रतीक होता है नीटा। क्या होता है? नीटा। नीटा बराबर क्या होता है? आउटपुट बटा में इनपुट। आउटपुट बटा में इनपुट। किसी भी मशीन की दक्षता अगर पूछे तो आपको कैसे निकलेगी? आउटपुट बटा में इनपुट। और अगर आपको प्रतिशत पूछे, क्या पूछे? प्रतिशत दक्षता। प्रतिशत आपको पता है क्या लग जाता है इनटू में 100। ये किसका फॉर्मूला होगा? दक्षता का। किसका हो गया? दक्षता का। चलिए आगे। एक चीज यहाँ करते हैं अपन, दो, ये दक्षता दो प्रकार के करेंगे अपन। कैसे? इनपुट जो होता है, इनपुट का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, आउटपुट। इनपुट कैसे निकलता है? आउटपुट बट प्लस में हानिया। यही तो क्या होता है? इनपुट होता है। यही तो इनपुट होता है। अब देखो, इसके अपन दो चीजें करते हैं, दो तरह के फॉर्मूले बनेंगे, दो और फॉर्मूले कैसे बनेंगे भाई? आपके पास एक फॉर्मूला क्या पता है? नीटा प्रतिशत बराबर क्या होता है? आउटपुट, आउटपुट बटा में इनपुट इनटू में 100। यही तो था। अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं एक बार, किसका? आउटपुट का। किसका लगा लेते हैं? आउटपुट का। आउटपुट का फॉर्मूला क्या था? प्लस किसी के इधर माइनस में नहीं आ जाएगी क्या? तो आउटपुट का फॉर्मूला क्या बनेगा? बराबर के नीचे बराबर, आउटपुट की जगह मान लिख देते, क्या लगेगा? इनपुट माइनस क्या लग जाएगी? हानिया बटा में इनपुट। हिंदी में भी लिख देता हूं, चले, इनपुट इनटू में क्या लग जाएगा? अभी जो बट्टे वाली संख्या है इन दोनों के नीचे होगी। ये इनपुट इस इनपुट के नीचे भी है और ये इनपुट हानि के नीचे भी है, तो अपन क्या लिख देंगे? इनपुट अलग अलग कर देते हैं, बटा में इनपुट माइनस हानिया बटा में इनपुट। आई क्या मेरी बात समझ में? इनटू क्या लग जाएगा? इनपुट से इनपुट कट गया, तो यहां क्या बचेगा? नीटा बराबर, नीटा प्रतिशत बराबर इनपुट से इनपुट कट गया, तो यहां बच गया एक माइनस हानिया बटा में इनपुट, बटा में इनपुट इनटू 100। वेरी वेरी मोस्ट। अगर आपको खाली क्या दिया है? हानिया दे दी। क्या दे दिया आपको? हानिया। और इनपुट आपको पता है, तो सीधी दक्षता नहीं निकाल सकते क्या? बस इस फॉर्मूले के लिए तो आपको क्या चाहिए? आउटपुट और इनपुट दोनों चाहिए, जब इसके अंदर आउटपुट की जरूरत है क्या? अगर आपको फॉर्मूले में खाली क्या दे दे, क्वेश्चन में खाली हानिया दे दे और इनपुट दे दे, नहीं निकाल सकते क्या? न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके अंदर। तो एक बार पे आपने क्या रख दिया? आउटपुट की जगह मान रख दिया। किसकी जगह मान रख दिया आपने? आउटपुट की जगह। दूसरे हम करते हैं, दूसरे में क्या रखेंगे अपन? देखो इधर आ जाओ। अपन क्या करते हैं? नीटा प्रतिशत बराबर क्या था? आउटपुट बटा में क्या होता है? इनपुट। यही तो था, इनटू में 100। यही तो फॉर्मूला था दक्षता का। आपने आउटपुट का तो मान रख दिया एक बार, इस बार क्या रख देंगे? इनपुट का मान रखेंगे। तो नीटा प्रतिशत बराबर आउटपुट की जगह तो आउटपुट लिखो वापस, बटा में इनपुट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आउटपुट प्लस में लॉस, लॉसेस इनटू में क्या लग जाएगा? देखो आउटपुट कैसे होता है? आउटपुट यही तो निकलता है, V इंटू आई। आउटपुट ऐसे पावर, आउटपुट पावर कैसे निकलती है? वी आई से तो निकलती है। तो मैंने लिख दिया आउटपुट कैसे निकलता है? V2 इंटू आई टू। भाई सेकेंडरी आउटपुट सेकेंडरी सोर्स लेंगे तो V2 इंटू आई टू नहीं हो जाएगा क्या? इंटू में कोस थीटा। पावर का फॉर्मूला यही तो होता, नहीं होता क्या? अपन चाहे तो यहाँ पे किलो वोल्ट भी लगा सकते हैं भाई। रेटिंग किसमें होती है? KVA में तो होती है, KVA किलो वोल्ट एम्पियर नहीं होती क्या? अपन चाहे तो के लगाओ चाहे मत लगाओ, एक बार नहीं, के से के कट जाएगा। इनपुट में पावर समान ही होती है, इनपुट की सॉरी आउटपुट पावर वापस लगेगा। V2 इंटू आई टू कोस थीटा। यहां तक समझ आया कि चीज आउटपुट कैसे निकाली जाती है? आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग से तो लेते हैं,
तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज होता है वो V2 से तो होता है, V2 और I2। तो आउटपुट की जगह मैंने मान लिया V2 इंटू I2 के हटा दो, कंफ्यूज हो गए, आगे बता दूंगा। V2 इंटू I2 cos थीटा पावर का फॉर्मूला था ना, पावर का फॉर्मूला क्या था, VI cos थीटा नहीं होता क्या, cos थीटा यही तो होता है। तो आउटपुट की बात करो तो मैंने 2 लिख दिया, और इनपुट की जगह मैंने इसका मान लिया, तो आउटपुट प्लस आने, तो आउटपुट की वैल्यू V2 इंटू I2 तो है cos थीटा है। लॉसेस क्या होते हैं, आने कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आयरन आली, यानी कि पी है आयरन, या अपन डब्ल्यू से लिखते तो अपन डब्ल्यू से लिख दो, WI आयरन वाटेज, प्लस में क्या होती है कॉपर वाटेज, नहीं होती क्या, हो जाएगा क्या यहां तक, चले आगे। अब एक बात बताओ, आपने शक्तियां 3 पढ़ी आपने, एक तो कौन सी पढ़ी आपने पावर, एक तो पढ़ी आपने रियल पावर यानी कि वास्तविक शक्ति पढ़ी है क्या, वास्तविक शक्ति की क्या होती है किलोवाट, क्या होती है किलोवाट, याद है। एक होती है आभासी, क्या होती है आभासी, आभासी क्या होती है KVA, नहीं होती क्या, और एक क्या होती है रिएक्टिव पावर, क्या होती है रिएक्टिव पावर की होती है KVAR, ये आपको पता है, मैंने करवा रखा ऐसी थ्योरी के अंदर करवा रखा। अब एक बात बताओ, ये जो पावर है वो कौन सी है, किलोवाट में आभासी में, किलोवाट में होगी नहीं होगी, इसका प्रतीक होता है P, इसका प्रतीक होता है S, और इसका प्रतीक क्या होता है Q। रिएक्टिव पावर का Q होता है, आभासी शक्ति का S होता है, और वास्तविक शक्ति का P होता है। चले आगे, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये किसका S के नीचे तो है, अगर मैं यहाँ K लिख दूं दोनों में तो रेटिंग नहीं होगी, KV किसी रेटिंग होगी KVA आभासी शक्ति, और आभासी शक्ति किसे दिखाते हैं S से, और ऐसे दिखाते हैं तो S इस पूरे की जगह लिख दिया S इंटू कोस थीटा बटा में S2 इंटू में कोस थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा आनिया, प्लस में क्या होगी आयरन आनी और कॉपर आनी, ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है नीटा का। आई क्या मेरी बात समझ में, इसमें तो आउटपुट और इनपुट दोनों चाहिए होगा, इसके अंदर 1 माइनस हानि बटे इनपुट, हानियों से काम चल सके। इसके अंदर आपको दक्षता दे रखी, क्या दे रखी है ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, ट्रांसफॉर्मर अगर रेटिंग दे रखी है आपको, क्या दे रखी है रेटिंग दे रखी है, इतनी रेटिंग है तो आप नहीं निकाल सकते इतनी हानियां, दक्षता नहीं निकाल सकते क्या, अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, एक फॉर्मूला ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अब इसमें करेंगे अपन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल से पहले बताते तो अधिकतम दक्षता कब कब होगी, इतना उतारो फिर चलते हैं, चलो करें आ जाओ। तो दक्षता का फॉर्मूला हो गया। अब देखो एक आपको चीज याद रखनी है कि ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी, ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता, अधिकतम दक्षता, दक्षता की शर्तें, की शर्त कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता जो होगी वो अधिकतम कब होगी, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या होगी अधिकतम कब होगी। चलेंगे तो सबसे पहले आपको याद करना है, जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होगा कि आयरन लॉस, कौन सा लॉस आयरन लॉस बराबर होगा किसके कॉपर लॉस के, कॉपर लॉस के, तब आपको क्या होगी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या होगी अधिकतम होगी। आयरन लॉस बराबर क्या होगा कॉपर लॉस के, तो क्या होगा ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम होगी। चले आगे। अब एक बात सुनो, ये तो पहली शर्त, सेकंड ध्यान देते हैं। आयरन लॉस को अपन क्या दिखाते हैं WI से या PI से, एक ही बात है। अब PI लिखना तो PI लिख लो, WI लिखना चाहिए W लिख लो, W का मतलब पावर होता है, ये होती है PI आयरन लॉस पावर बराबर P कॉपर यानी कि कॉपर क्षति। इसका फॉर्मूला तो होता ही नहीं बराबर स्थिर हानि है, ये तो बदल दे। इसका फॉर्मूला क्या होता है I²R नहीं होता क्या, होता है कि नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, PI का PI लिख दिया मैंने, ये गुणा की संख्या कहां चली जाएगी भाग में, बराबर में क्या हो गया I², दोनों और क्या कर देंगे, दोनों और रूट लेने पर, दोनों और वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर दोनों और अगर वर्गमूल लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा PI अपॉन में R बराबर में I² अंडर रूट में R, इस रूट से ये रूट कट गया, अंडर रूट में क्या बच गया PI अपॉन में R बराबर में I। सर ये क्या बताया अधिकतम दक्षता के लिए धारा का मान,
अगर ट्रांसफॉर्मर क्या है, अधिकतम दक्षता, अधिकतम दक्षता है, अधिकतम दक्षता पर धारा का मान, किसका मान, धारा का मान कैसे निकलेगा, पीए अपॉन, यानी कि आयरन लॉस, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयरन क्षति बटा में प्रतिरोध, वाइंडिंग का प्रतिरोध बराबर में आई का रूट सेम ही चीज है, आई क्या मेरे पास समझ में। तो दो चीजें यहां से होगी कि अधिकतम दक्षता सबसे मोस्ट क्या है, आयरन लॉस किसके बराबर होना चाहिए, कॉपर लॉस के बराबर, और अधिकतम दक्षता के लिए धारा का मान क्या होना चाहिए, आयरन लॉस अपॉन में प्रतिरोध, वाइंडिंग का प्रतिरोध का रूट अधिकतम धारा नहीं धारा नहीं प्राप्त होगी क्या आपको, हो जाएगा ना। अच्छा एक और चीज याद रखो, मैंने कहा सर क्या, अगर आपको बोले कि अधिकतम दक्षता पर, अधिकतम दक्षता पर केवीए रेटिंग क्या होगी, केवीए रेटिंग क्या होगी, आपको केवीए रेटिंग भी पूछ सकता है, केवीए रेटिंग क्या होगी, तो आपको याद रखना है आपको कि केवीए ये जो नई वाली है कौन सी है, केवीए न्यू लिख देंगे अपन, केवीए न्यू, जो पुरानी जो केवीए तो यानी कि ओल्ड केवीए अंडर रूट में हो जाएगा पीआई अपॉन में पी कॉपर, चलेंगे आगे, पी कॉपर। मैंने कहा सर कहने का मतलब क्या है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केवीए ओल्ड अंडर रूट में पीए का तो फॉर्मूला होता ही नहीं है, फिक्स होती है, और कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ये किसका फॉर्मूला हो गया, केवीए रेटिंग का, किसका फॉर्मूला हो गया ये, केवीए रेटिंग का। आई क्या मेरी बात समझ में, आपको ये तीनों चारों फॉर्मूले सीधे कंटेस्ट होने चाहिए और आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले अधिकतम दक्षता की शर्त क्या होती है, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि दूसरी से क्या है, अगर अधिकतम दक्षता तो धारा का मान क्या होगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, आयरन लॉस बटा में प्रतिरोध, बाइंडिंग का प्रतिरोध। तीसरा क्या, केवी रेटिंग अगर निकालनी है तो, अगर न्यू निकालनी है तो पुरानी वाली को क्या करेंगे, कॉपर आयरन लॉस और कॉपर लॉस के अंडर रूट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना, आयरन लॉस और कॉपर लॉस के अंडर रूट से क्या कर देंगे, पुरानी वाली को गुणा कर देंगे, हो जाएगा क्या। अब इन पे करते अपन न्यूमेरिकल, 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे, हो जाएगा, उतना उतारो फिर चलते हैं। चलेंगे, देखो पहला सवाल है आपके पास, एक ट्रांसफॉर्मर अपने पूर्ण भार पर अगर आपको पूर्ण भार बोल दे, क्या बोल दे, पूर्ण भार, तो पूर्ण भार की जगह आप क्या ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, और आप क्या ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 1 मान लेते कि ट्रांसफॉर्मर का भार कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। उसके बाद पर कार्य कर रहा है तथा अपनी अधिकतम दक्षता पर भी कार्यरत है, अपनी अधिकतम दक्षता पर भी क्या है, कार्यरत है। अब अधिकतम दक्षता कब होगी आप बताओ, जब आयरन लॉस क्या होगा, आयरन क्षति बराबर किस होगी, कॉपर क्षति के, यही तो बराबर होगा, वरना कैसे होगा, तभी तो हुआ बराबर है। यदि लो हानि का मान आयरन लॉस का वैल्यू दे दी कितनी आपको, 1000 वाट है, कितनी है, 1000 वाट है, तो आधे भार पर इसकी ताम्रानी क्या होगी, ताम्रानी। सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो आयरन लॉस है और कॉपर लॉस है, ये कब बराबर होगा, जब 1000 वाट क्या हो जाएगी, कॉपरानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉपरानी, भाई दोनों बराबर होंगे तभी तो होगा। और ये कब होगा, जब इसका लोड क्या होगा, 1 होगा, लोड क्या होगा, 1, भाई इधर ये तो फिक्स रहेगी, ये तो बदलेगी नहीं। भाई लोड पर कौन काम करती है, लोड पर कौन सी शक्ति कार्य करती है, लोड पर कौन सी शक्ति कार्य, जाना चाहे जा सकता है, चलेगा। अब देखो आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्या होगा, बराबर, कब होगा, भाई 1000 वाट ये होगी, 1000 वाट ये होगी, ये तो कौन सी आनी है, स्थिर आनी, कौन सी आनी है, ये लोड पर निर्भर है, नहीं करती, लोड पर निर्भर कौन सी, कॉपर आनी तो करती है। और ये बराबर कब होगी, जब लोड का मान क्या होगा, 1 होगा, लोड का मान क्या होगा, यहाँ पे लोड लिखते हैं, और लोड आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर लॉस का लोड के समानुपाती नहीं होता क्या, तो कॉपर लॉस के आगे अपन क्या लिख दें, CL, यानी कि अपन लिख देंगे लोड, क्या लिख देंगे, लोड का स्क्वायर, क्या लिख देंगे। जब 1 था ना, जब मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इनटू में क्या हो जाएगा, 1000, नहीं हो गया, तभी तो ये बराबर से होगा, हुआ कि नहीं हुआ। ये तो कंडीशन कब है, जब पूर्ण भार पर, कितने भार पर है, पूर्ण भार पर काम कर रहा है, तब तो दोनों बराबर होगी। अब ये सेकंड क्या बोल रहा है, आधे भार पर, यानी कि लोड इस बार कितना होगा,
आधा होगा। लोड इस बार कितना होगा? आधा होगा। नहीं होगा क्या? अब एक बात बताओ, आयरन छत्ती तो बदलेगी क्या? ये तो स्थिर छत्ती है, तो 1000 वाट की 1000 वाट रहेगी बराबर। इस बार कॉपर लॉस आपको निकालना है। क्या निकालना है? कॉपर लॉस निकालना है कि नहीं निकालना? और आगे इसके क्या लिख देंगे अपन? लोड। और लोड का क्या चलता है? स्क्वायर चलता है कि नहीं चलता? अरे चलता है कि नहीं चलता? चलता है ना। अब देखो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2। कॉपर लॉस की वैल्यू आपको दे रखी है ना। कॉपर यहां लिख देते हैं अपन, कॉपर क्षति। क्या लिख देते हैं? कॉपर क्षति। किस पर? आधे लोड पर। कितने लोड पर? आधे लोड पर। तो कॉपर क्षति आधे लोड पर। आधे लोड का स्क्वायर हो गया। आधे लोड का मतलब क्या? 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। कॉपर क्षति आपको दे रखी कितनी है? 1000 होगी। इसको काटो, कितनी होगी? 250 होगी कि नहीं हुई? 250 होगी ना। अब एक बात बताओ, अगर 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 करंट कम होती है, कॉपर जो क्षति है वो किसके समानुपाती होती है? I²R फॉर्मूला नहीं होता क्या? अगर करंट कम होगा तो ये कम होगा कि नहीं होगा? कॉपर क्षति। अगर करंट बढ़ेगा तो कॉपर क्षति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। इस बार करंट क्या हुआ? आधा हुआ है। क्या हुआ? आधा। आधे का स्क्वायर करो, कम हुआ है ना, तो 1/4। कम हो तो 4 का क्या दे दो? जो वैल्यू दी उसमें भाग दे दो। 4 का वैल्यू कितनी दी है? 1000। तो 4 का क्या दे दिया? भाग। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूले में अगर ये बोलता कि इसका वैल्यू क्या हो गया, इसकी दुगने भार पर, दुगने भार पर, दुगने भार पर इसका वैल्यू क्या होगी? दुगने भार का मतलब क्या होता है? 2 गुना। दुगना हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। बढ़ रहा है ना दुगना, तो इस बार क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे 1000 से, तो 4000 वाट हो जाती। आई क्या मेरे पास? सीधा सिंपल। इस लगाने की जरूरत नहीं है। इसने क्या बोला? आधे भार पर। किसमें भार पर? आधे का मतलब आपको पता है 1/2, और स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो 1/4। अब आपको पता आधा भार हुआ, कम भार कम हुआ है, तो क्षति तो कम होगी। कम के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 1000 मैंने क्या देते? 4 का भाग, तो 250 आंसर आगे सीधा। अगर बढ़ाने का बोलता तो गुणा करके बता देते, सीधी सी बात है। चलेंगे आगे। तो नई क्षति कितनी आ गई? कॉपर क्षति कितनी आ गई? 250। कितनी आ गई? 250। तो टोटल मेरे को क्षति बताना, कुल क्षति का मान कितना होगा? कुल क्षति कितनी होगी? आयरन क्षति कभी बदलती नहीं है, 1000 ये प्लस कॉपर क्षति कितनी होगी? 2। तो कितनी होगी? 1250। ये क्या, कौन सी क्षति है? न्यू वाली। कौन सी है? न्यू। अगर ओल्ड पूछता, ओल्ड टोटल क्षति कितनी हो जाती? 2000 नहीं हो जाती क्या? 2000 वाट भाई। 1000 ये, 1000 ये, 2000 हुई। कुछ भी सवाल आ सकता है। आई क्या मेरी बात समझ में? जैसे अगला सवाल देखो इसका। अगला सवाल क्या बोल रहा है आपको? 5 केवी रेटिंग वाला ट्रांसफॉर्मर है। 5 केवी रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर है। लो हानि कितनी है? 250 वाट है। कितनी है? 250 वाट है। लो हानि कितनी है? यानी कि पी आई की वैल्यू दे दी कितनी है? 250 वाट। कितनी वाट है? 250 वाट है। और पूर्ण भार पर ताम्रहानि, पूर्ण भार पर ताम्रहानि कितनी है? 250 वाट है। कितनी वाट है? 250 वाट है। चले आगे। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता कब होगी? ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी? अधिकतम दक्षता कब होगी? एक काम करो आप भाई, अधिकतम दक्षता तो अभी हो जाएगी जब दोनों का चलो कर लेंगे, इसको कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर लो हानि का मान 250 वाट और पूर्ण भार पर ताम्र हानि का मान कितना है? 250 वाट। ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता कब होगी? जब टोटल हानि का मान कितना होगा? एक बात बताओ, अधिकतम दक्षता की शर्त क्या होती है? कि आयरन लॉस बराबर किसके होगा? कॉपर लॉस के। होगा कि नहीं होगा? कॉपर लॉस, सॉरी, ये कितना दे दिया? आयरन लॉस कितना दे दिया? 250। ये भी कितना है? 250। अधिकतम दक्षता तो हुई कि नहीं हुई? और कब होगी? कुल हानि पूछ रही, तो कुल हानि कितनी होगी? 500 हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? चलेगा। ये तो सीधा सा सिंपल सा सवाल, खाली जोड़ के बताना था। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, सवाल ये मेरा, अगर मैंने लो हानि का मान कितना दे दिया? 150 दे दिया। कितना दे दिया? 150। और पूर्ण भार पर, पूर्ण भार पर ताम्र हानि का मान 250 वाट है, 250 वाट है, 250 वाट है। तब बताओ कितनी होगी? सोचो, सवाल सोचो और मोस्ट कर लेने इस सवाल को। बताओ, सुनो मेरी बात। आपको जो हानि दी है वो दी है लो हानि। कौन सी दी है? लो हानि। कितनी है? 150 वाट। कितनी है? 150 वाट। हुई कि नहीं? और पूर्ण भार पर, पूर्ण भार पर, पूर्ण भार पर, किस भार पर?
पूर्ण भार पर कॉपर लॉस कितना है? 250 वाट। कितना है? आपको पता लो हानि कैसी है कि स्थिर हानि क्या है? स्थिर हानि है। स्थिर हानि एक नहीं है। और लो कॉपर हानि क्या है? अस्थिर हानि। अस्थिर हानि है कि नहीं है? अब आपको क्या करना है? अधिकतम दक्षता बताना है। अधिकतम दक्षता। अधिकतम दक्षता के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है? आयरन लॉस बराबर में क्या होना चाहिए? कॉपर लॉस। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कॉपर लॉस। अरे होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए। अब आयरन लॉस कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो ये तो कितना रहेगा? 150। कॉपर लॉस बदल सकते हैं, इसको कम नहीं करना पड़ेगा क्या? इसको कम करेंगे तो कितनी, इसको कितना करना पड़ेगा आपको? 150 करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? होगा कि नहीं होगा? भाई इसको तो आप बढ़ा नहीं सकते, क्यों? तो फिक्स आनी होती है, स्थिर आनी होती है। परिवर्तन तो आप इसमें ही कर सकते हो, इसको भी तो कर सकते हो। तो इसका मान 150 आना चाहिए, तब तो कुल हानि कितनी होगी? कुल हानि का मान आ गया सर 300। कितना आ गया? 150 प्लस 150। जब टोटल हानि कितनी होगी? 300 होगी। 300 वाट हानि किसमें मापी जाती है? वाट में। जब कुल हानि का मान 300 वाट होगा तब क्या होगी? ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्यरत होगा। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? इतना देखो फिर उतारो, फिर चलते हैं। चलेंगे आगे। देखो सवाल आपको दिया, एक ट्रांसफॉर्मर 3/4 पूर्ण लोड पर है। भाई पूर्ण लोड कितना होता है? 1 होता है। पूर्ण लोड कितना होता है? 1 के कितना? 3/4 पर सबसे अधिक कुशलता से काम कर रहा है। ये मतलब सबसे अधिक कुशलता का मतलब क्या है? अधिकतम दक्षता पर काम कर रहा है। अधिकतम दक्षता की शर्त आपको पता क्या होती है? पी आई बराबर में क्या होता है? पी कॉपर। पी कॉपर होता है। लोड जब क्या हो? 1 हो। लोड क्या हो? भाई पूरा लिखता हूं। लोड का स्क्वायर आपको पता करना ही होता है कॉपर लॉस में। और पी कॉपर यही तो है। जब इसके मान 1 है तब तो ये वैल्यू है। क्या वैल्यू है? ये वैल्यू। अब आपको जो सवाल दिया वो क्या दिया कि पी आई जो है बराबर 3/4। 3/4 लोड इस बार क्या है? 3/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और पी कॉपर, पी कॉपर का अनुपात हो गया ना सवाल तो सीधे। पी आई बट्टा में क्या होगा? ये गुणा से कहां चले जाएगा? भाग में। तो पी कॉपर, पी कॉपर बराबर में क्या होगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 बट्टा में 4 का स्क्वायर 16। किसका किसका पूछा है? लोहानी और ताम्रहानी। ऊपर लोहानी और ताम्रहानी। आंसर खत्म। लोहानी तो ताम्रहानी का अनुपात ये हो गया। अगर आप उल्टा पूछता, उल्टा यानी कि पहले क्या पूछ लेता? पी कॉपर पूछ लेता, फिर क्या पूछ लेता? आयरन। तो ये भी उल्टा हो जाता। कॉपर हो जाती 16 और ये हो जाती 9। नहीं हो जाती क्या? इसका अभी का सवाल का आंसर तो ये। चलेंगे आगे। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं? एक ट्रांसफॉर्मर पूर्ण लोड पर, पूर्ण लोड पर ताम्रहानी और लोहानी क्रमशः कितनी है? 64 वाट और 500 वाट है। तब आधे लोड पर ताम्रहानी क्या होगी? ताम्रहानी क्या होगी? सीधा ताम्रहानी का फॉर्मूला लगाओ ना। ताम्रहानी पूछिए आपको, क्या पूछा? पी कॉपर पूछिए। पी कॉपर, वो भी किससे लोड पर? आधे लोड पर, यही तो पूछिए। और कॉपर हानि का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? लोड का स्क्वायर, लोड का स्क्वायर इनटू पी कॉपर, पी कॉपर। लोड कितना इस बार? कितना, कितने पे पूछना है? आधे लोड पर। कितने लोड पर? आधा। अपने आधा लिख भी दिया। आधे का स्क्वायर इनटू में की पी कॉपर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6400। 64। तो 1/2 का स्क्वायर कितना देगा? 4 और 6400। 4 से काटोगे कितना देगा? 1664। 1600 वाट आधे लोड पर कितनी हो जाएगी? वरना मैंने कहा था आधे लोड में पूछा, आधे का मतलब 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 1/4 कम हुआ ना, तो इसमें क्या दे देंगे? भाग। 4 का भाग दोगे 16 तो आंसर आएगा 1600। तब क्या पूछिए? लो हानि का मान क्या होगा? ताम्रहानी और लो हानि का। ताम्रहानी तो कितनी आएगी भाई? ताम्रहानी, ताम्रहानी तो कितनी होगी? 1600 वाट। 1600 वाट। और लो हानि कितनी होगी? लो हानि कभी बदलती है क्या? तो ये तो 5000 वाट ही रहेगी, नहीं रहेगी क्या? बस दोनों आंसर खत्म हो गए। दोनों का पूछा था, ताम्रहानी और लो हानि। अगर कुल हानि पूछ रहे तो कितनी होगी? कुल हानि का मान बताना कितना हो जाएगा? 50 और 16 कितने हो गए? 6600 वाट। 6600 वाट आंसर। कुछ है क्या इसमें? हो जाएगा ना? एक सवाल आप लिखो। एक सवाल है।
एक 5 kV रेटिंग पर, 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 एक 5 kV रेटिंग पर लो हानि का मान, लो हानि का मान, लो हानि का मान, लो हानि का मान, लो हानि का मान 3600 वाट है। लो हानि का मान 3600 वाट है, वाट है। तथा कॉपर हानि का मान, तथा कॉपर हानि का मान, तथा कॉपर हानि का मान 2500 वाट है, 2500 वाट है, 2500 वाट है, 2500 वाट है, 2500 वाट। तो अधिकतम दक्षता पर, अधिकतम दक्षता पर, अधिकतम दक्षता पर, अधिकतम दक्षता पर नई केवी रेटिंग क्या होगी, नई केवी रेटिंग क्या होगी, नई केवी रेटिंग क्या होगी? आपको दे दिया केवीए दे दिए 5, और फिर आपको दे दिया कितना, आयरन लॉस दिया क्या, कितना दिया आपको 3600 वाट। फिर आपको क्या दे दिया कॉपर, कॉपर आने कितनी दी 2500 वाट। फिर आपको क्या पूछा है न्यू केवी रेटिंग, न्यू की पूछी, क्या पूछी है, ये तो हो गई ओल्ड यानी पुरानी वाली। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, आपको क्या बताया था, केवीए अगर न्यू निकालनी है आपको, केवी अगर न्यू निकालनी है अधिकतम दक्षता पर, तो क्या होगी केवीए ओल्ड, केवीए ओल्ड पुरानी वाली अंडर रूट में क्या हो जाएगा पीआई अपॉन में पी कॉपर, नहीं हो जाएगा क्या, बराबर बराबर बराबर। केवीए रेटिंग ओल्ड वाली कितनी है 5 इंटू रूट में पीए की वैल्यू कितनी है 3600, कॉपर की कितनी है 2500, बराबर का बराबर 5 का बराबर इंटू का इंटू 3600 का वर्गमूल कितना होता है 6 का, 36 का 6 निकल जाएगा, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर, 25 का 5 निकल जाएगा, 1 जीरो बाहर, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 कट गया, बचा कितना 6 केवी। नई रेटिंग नहीं आगे क्या हो जाएगा क्या, ये थी आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर दक्षता। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये न्यूमेरिकल जो आपके आए हुए हैं करवा दिए। चला गया, अगला पार्ट कौन सा करना है अब आपको, बाकी कल मिलते हैं, इतना ठीक है।